नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं नीतीश आपके सामने हाजिर हूँ एनसीईआरटी क्लासिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से। कक्षा 10 की गणित है ना। इसमें आपका पहला सवाल है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस के आयतन पाई के पदों में आपको फाइंड आउट करना है। चलिएगा हम फाइंड आउट कर लेते हैं ना। आपको क्या करना है, एक शंकु मैंने बना रखा है। शंकु को आपको क्या करना है, ये आपका 1 सेंटीमीटर दे रखी है इसकी हाइट, क्योंकि आपका दे रखा है कि जिसकी जिसकी जो त्रिज्या है उसकी हाइट के बराबर है, और ये हमारी त्रिज्या ही है ना। और इसकी हमें क्या करना है, इसका हमें टोटल का आयतन ज्ञात करना है। तो आपको त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या आपको दे रखी है 1 सेंटीमीटर दे रखी है। आपकी शंकु की भी इतनी त्रिज्या है, और आपकी क्या कहते हैं, अर्धगोले की भी इतनी त्रिज्या है ना। और आपकी हाइट दे रखी है अर्धगोले की, यानी अर्धगोले की आपको हाइट, अर्धगोले की नहीं सॉरी, बेलन की आपको हाइट दे रखी है। बेलन की ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है 1 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको क्या करना है, पाई के पदों में इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है ना। जब हमें पाई की वैल्यू में इसको फाइंड आउट करना है तो हम अविष्ट आयतन लिख लेते हैं। अविष्ट आयतन लिख लेते हैं, आयतन लिख लेते हैं। और हमारा अविष्ट आयतन क्या होता है हमें पता होना चाहिए। अर्धगोले का हमारा आयतन क्या होता है, हमें पूरे गोले का होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है ना। और हमें जब अर्धगोले का चाहिए हम 2 से इसमें भाग कर देते हैं तो हमारा 2 रह जाएगा ऊपर। और हमें पता होना चाहिए कि हमारा इसका कितना होता है, इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एल मान लो है ना। एल मतलब एक प्रकार से एच होता है ना। आपको इसकी हाइट पता होना चाहिए, ये आपका होता है। आपको क्या करना है, आपको 2/3 ऐसे ही लिखा रहने देना है, पाई ऐसा ही लिखा रहने देना है। आर की वैल्यू 1 होता है, इसका स्क्वायर करना है ना, आपको दी हुई है। और 1/3 करना है, पाई करना है। और आर की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, इसका स्क्वायर करना है, गुणा एच की वैल्यू भी आपकी 1 है। मैंने आपको सभी वैल्यू पुट कर दी है। आपको करना क्या है, आपको करना ये है, आपको 2/3 पाई ऐसे ही लिखा रहने देना है। इसकी वैल्यू अगर आपको निकालते हैं तो 1 आएगी और 1 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी कम्प्लीटली। ऐसे यहाँ करेंगे तो आपकी पाई/3 निकल के आने वाला है। 3 हमारा दोनों जगह से निकल के आ रहा है, मैंने लिख लिया है। ये हमारा 2 पाई हो गया और ये हमारा प्लस में पाई हो गया। दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा 3 पाई हो गया, और 3 पाई अपॉन 3 से हमारा 3 कट जाता है तो हमारा जो निकल के आता है हमारा पाई आता है। और इसकी जो डायमेंशन होगी वो क्यूब में होगी, क्योंकि हमारा आयतन निकलवाया जा रहा है। तो आपका पहला सवाल मैंने कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। चलिएगा हम अगला सवाल आपको बता देते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, देख लीजिएगा, पढ़िएगा। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि एक इंजीनियर की विद्यार्थी रचेल को एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल का अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि मान लीजिए मॉडल का आंतरिक और बाहरी विमान लगभग बराबर हैं, है ना। आपको ये सवाल दे रखा है। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आपने ये सवाल को नोट कर लिया होगा, और नहीं किया है तो वीडियो को पुश कीजिएगा तो नोट कर लीजिएगा। और आपको एक नया तरीका बताता हूँ नोट करने का। आप नोट करने का बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। आप अपनी बुक खोलिएगा और पेज नंबर खोलिएगा आप 271, और आप अपना सवाल अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये आपका सबसे बेस्ट तरीका है ना। मोबाइल की वीडियो पुश करके भी लिख सकते हैं, ये उससे भी बेस्ट तरीका है। और नहीं लिखेंगे तो ये और बेस्ट तरीका है, यानी आपको याद होगा। तो आपको याद होगा तो बहुत ही बढ़िया बात है ना। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए आप ऐसा करिएगा, लिख लीजिएगा। और लिखने से क्या होता है, हमें याद रहता है कि ये क्वेश्चन हमने लिखा था और ये हमारा ऐसे होगा। चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको डायग्राम बना रखा है जो आपके क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है ना। तो आपका देखिएगा, आपकी इसकी जो है त्रिज्या आपकी कितनी दे रखी है, आपकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दे रखी है ना। नहीं, आपका व्यास 3 सेंटीमीटर दे रखा है ना, इसमें आपको बोल दिया है। चलिएगा है ना, इसमें आपको बोल दिया है कि मॉडल का व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर आपका व्यास दे रखा है। तो हम अगर आप गिवन वाला लिखें ये चीज़ लिखें हमें कि गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन में हमारी अगर हम त्रिज्या लिखें तो हमारी 3/2 हो जाएगी ना, है ना। कितनी हो जाएगी,
3/2 हो जाएगी। इसका मतलब हमारी 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। ये बात आपको कम्प्लीटली समझ में आ रही होगी, है ना। और अगर हम इसकी बात करें तो ये आपकी कम्प्लीटली लंबाई कितनी दे रखी है, ये कम्प्लीटली आपकी लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर दे रखी है ना। और 12 सेंटीमीटर दे रखी है। और आप इसकी देखिएगा, ये हाइट इसकी भी दे रखी है, इसकी हाइट आपकी 2 सेंटीमीटर दे रखी है। ध्यान से पढ़िएगा, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो एचएल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करना है ना। तो इसकी 2 दे रखी है, इसकी 2 दे रखी है, तो 2 अगर हम घटा देते हैं 12 में से, तो हमारी ये यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट बचेगी वो 8 बचेगी। वो हमारी हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगी। हमारी क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगी। जब हमें आयतन ज्ञात करना है, हमें टोटल आयतन ज्ञात करना है ना, अभीष्ट आयतन ज्ञात करना है, तो हमारा अभीष्ट आयतन क्या होगा। अभीष्ट का मतलब होता है जो हमें आंसर चाहिए, है ना। तो हमारा अभीष्ट आयतन क्या होगा, 1 और 2, है ना। 2 क्या है, हमारे शंकु है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और इनटू में एच होता है ना। और प्लस सिलेंडर का क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा ही होगा, है ना। तो मैं यहाँ पर आपकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। 2 गुणे की 1/3 गुणे की पाई की वैल्यू आप लिख सकते हैं 22/7 लिख सकते हैं। गुणे में आर आपकी कितनी दे रखी है, 1.5 दे रखी है, तो आप 1.5 लगा सकते हैं। गुणे के 1.5 दोबारा लगाएंगे। और हाइट हमारी कितनी दे रखी है, हाइट हमारी किसकी है, हाइट हमारी ये देखिएगा, हाइट हमारी वो है, वो इसकी लेंगे, क्योंकि हमने ये जो लिख रखा है ये वाली चीज़ हमने शंकु के लिए लिख रखी है। तो हमारी हाइट यहाँ पर 2 हो जाएगी, प्लस पाई का मान दोबारा 22/7 लगाना है। और आर हमारी दोनों की सेम है, यानी वही रहेगी 1.5 रहेगी, गुणा की 1.5 रहेगी, और गुणा इसकी हाइट जो है हमारी वो 8 दे रखी है। ये बात आपको कम्प्लीटली समझ में आ रही होगी, है ना। ये बात आपको कम्प्लीटली समझ में आई होगी। चलिएगा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखो 3 से ये काटेंगे तो 0.5 आ जाएगा, है ना। और देखिएगा कहीं कुछ कट रहा हो, चलो नहीं कट रहा है तो हम हो सकता है बाद में कट जाए गुणा के बाद। यहाँ पर कहीं कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, चलिएगा हम गुणा कर लेते हैं। आपको ये मिलता है 15 यहाँ पर, चलो गुणा कर लेते हैं। 22 दूनी के 44 हो जाएंगे, गुणे के 15 दूनी 30, है ना। 30 में 3 आ जाएगा, और 3 पंजे कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, है ना। 15 दूनी 30 करेंगे, जब 30 करेंगे तो 3 आ जाएगा हमारा। और 3 की गुणा करेंगे 0.5 से, 0.5 से करेंगे तो 15 आएगा। 15 में 1 दशमलव लग जाएगा, यानी 1.5 आने वाला है। कम्प्लीटली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या करा हमने, 15 दूनी हमने 30 करा, है ना। 15 दूनी 30 करा तो हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। और 3 की मल्टीप्लाई हमने 5 से करी तो हमारा 15 आ गया। 15 के बाद एक पॉइंट लगा दिया हमने, तो हमारा ये आ गया। कम्प्लीटली आपको ये समझ बात आ गई होगी, मुझे ऐसी आशा है। और अपन में आपको 7 लगाने हैं, ये भी आपको बात याद रखनी है। और यहाँ पर क्या है, 22/7 लगा के गुणे में इसकी जब गुणा करोगे तो आपको 225 आ जाएंगे, और पॉइंट आपका 2 के बाद लगेगा, और गुणे की 8 है। इनकी आप कम्प्लीटली गुणा कर लीजिएगा। चलिएगा मैं इसकी गुणा आपको करके अभी लिख रहा हूँ। तो इसका जो कम्प्लीटली आंसर आपका आ जाएगा वो 66 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसे हल कर लीजिएगा, है ना। इसको क्या करना है, आपको इससे इसकी गुणा करनी है, और गुणा करके आपको 7 से भाग करना है। यहाँ पर इसकी इससे गुणा करनी है, इसकी इससे गुणा करनी है, और अपॉन 7 करना है। तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 66 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। आपको कैलकुलेशन मैंने ऐसे मान लीजिएगा, आपको होमवर्क के लिए छोड़ दी है कि आप अपनी कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं, है ना। कुछ नहीं है, आपको 44 की मल्टीप्लाई करनी है, ये 1.5 से करनी है, और आपको 7 से क्या करते हैं, 7 से इसे डिवाइड कर देना है ना। जब आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लगभग ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर आप नहीं मानते तो मैं करके भी दिखा दूंगा आपके लिए, है ना। एक वाली चीज़ एक करके दिखा देता हूँ। आपकी 44 की मल्टीप्लाई करनी है इससे, तो आपके 4 पंजे 20, 2 आ जाएंगे, 4 एकम 4, 4 और 2 6 आ जाएंगे, है ना। हमारी वही आएगी सेम, पॉइंट हमारा 1 के बाद है, तो हमारा ये कितना आ गया, 66 आ गया। इसे हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो हमारा इस तरीके से हमारा कंप्लीट आंसर आ जाएगा। मुझे ऐसी आशा है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, है ना फ्रेंड्स।
अगला फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दो सिरे अर्धगोलाकार हैं, दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है ना। तो आपको क्या ज्ञात करना है। आपको एक गुलाब जामुन में आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, है ना। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, एक तो आपको ये ज्ञात करना है। दूसरा, आपको यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, 2.8 सेंटीमीटर है ना। व्यास कितना है, 2.8 सेंटीमीटर है। आपको क्या सिर्फ यही ज्ञात करना है कि 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, सिर्फ ये आपको फाइंड आउट करना है। ये आपका चित्र है, डायग्राम है, बना लीजिएगा, है ना। और मैं आपका चलो इसको सॉल्व कराता हूँ बोर्ड पर। साथियों, मैंने आपका ये चित्र बना रखा है, समझ लीजिएगा। यहाँ पर एक गुलाब जामुन मैंने बना रखा है बड़ा करके, मान लीजिएगा सूक्ष्म सुंदर से मैंने बड़ा कर लिया है ना। आपकी इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर दे रखी है, वो भी मैंने आपको लिख दी है। और आपकी ये जो इसकी ये दे रखा है, इसका जो डायामीटर दे रखा है वो 2.8 सेंटीमीटर दे रखा है, वो भी मैंने लिख लिया है। और इसकी ये त्रिज्या जो होगी हमारी वो 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी मैंने लिख रखी है। और आपको एक कंसेप्ट याद करना है कि आपकी टोटल दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो हमारी 1.4 इधर से कम हो रही है, 1.4 इधर से कम हो रही है, तो हम 5 में से 1.4 और 1.4 अगर हम कंटिन्यू घटा देते हैं, है ना। अगर हम कंटिन्यू घटा देते हैं तो 5 में से हमारा 2.8 हमारा घट जाता है, तो 2.2 बचता है। वो हमारी इस कैप्सूल की लेंथ हो जाएगी बेलन वाले भाग की। ये बात भी आपको कम्प्लीटली समझ में आ रही होगी। चलिएगा हम इसको सॉल्यूशन करके सॉल्व करते हैं। इसका हमारा सबसे पहले हमें जो गिवन दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। चलिएगा हम लिख लेते हैं इसमें क्या हमें गिवन दे रखा है। इसमें हमें जो गिवन दे रखा है वो है हमारा कि अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या कितनी है, यानी आर आपकी कितनी दे रखी है। आर आपकी दे रखी है इस बुक में, आपकी आर हमने जो अभी निकाली थी यानी 1.4 दे रखी है ना। और आपकी क्या कहते हैं आयताकार मतलब गोलाकार भाग की भी त्रिज्या इतनी है, हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है S2 है, वो हमें जो निकालनी थी हमने डायरेक्ट हम लिख देते हैं। हमने निकाल के आपको बताई थी 2.2 हो जाएगी, है ना। ये बात भी मैंने आपकी डायरेक्ट लिख दी है। और अगर हम एक गुलाब जामुन का आयतन निकालते हैं, क्या एक गुलाब जामुन का आयतन निकालें, एक गुलाब जामुन का अगर हम आयतन निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा। आयतन हमारा हमें पता है, ये सिलेंडर बन रहा है, आपका बेलन बन रहा है, तो इसका जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और h होता है ना। और प्लस में एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, यानी 2 अर्धगोले बन रहे हैं, पूरा एक गोला हो गया। चलो मैं आपको 2 गुणे करके लिख देता हूँ। 2 गुणे के 2/3 पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई आर स्क्वायर ये आपका अर्धगोले का हो जाएगा। ये बात भी आपको कम्प्लीटली समझ में आ रही होगी। चलिएगा हम इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, है ना। ये आपकी देखिएगा हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर हमारा ये क्यू होता है, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये हमारा क्यू होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बिना आपका सवाल गलत हो सकता है ना। हाँ ठीक है, क्यू होता है। आपको क्या है पाई ऐसे रख देना है। गुणे आर की वैल्यू आपको क्या है 1.4 होता है, 1.4 होता है। और गुणा जो एच है आपका वो हाइट कितनी दे रखी है 2.2 दे रखी है। प्लस हम इसका लगाते हैं 2 हमारा 2 हमारी इसकी लगा देते हैं 2 गुणे के 2/3 हो जाएगी। और पाई की ऐसे लगा रहने दो। आर क्यू हमारा कितना हो जाएगा, आर क्यू हमारा 1.4 गुणे के 1.4 गुणे के 1.4 हो जाएगा। ये बात आपको कम्प्लीटली समझ में आ रही होगी। चलिएगा हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं तो कैलकुलेशन के बाद जो हमारा आंसर आने वाला है, इसकी जब हम कैलकुलेशन इसकी वैल्यू हम लगा देते हैं 22/60 लगा देते हैं। और गुणे में 1.4 हो जाएगा, गुणे में 1.4 हो जाएगा, गुणे में 2.2 हो जाएगा। प्लस इसकी लगा देते हैं 2 दूनी 4 अपॉन के 3 हो जाएगा। और गुणे में 22/7 हो जाएगा। और गुणे में 1.4 हो जाएगा, गुणे में 1.4 हो जाएगा, गुणे में 1.4 हो जाएगा।
ये बात आपको कम्प्लीटली समझ में आ रही होगी। चलेगा, हम इससे काट देते हैं तो हमारा 0.2 आएगा, है ना। इससे इसे काट देते हैं, हमारा 0.2 आएगा। ये बात भी आपको कम्प्लीटली समझ में आ गई होगी। जब हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमारा इसका कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है, इसका कैलकुलेशन करके आ रहा है 13.552 ये आया है। और इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, तो इसकी कैलकुलेशन करके आ रहा है 11.498 ये हमारा कैलकुलेशन करके आया है। ये बात आपको कम्प्लीटली समझ में आ जानी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसका जो हमारा दोनों को जोड़ लेते हैं, तो हमारा जोड़ के आएगा 25.05 आ रहा है। और ये हमारा किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ये बात इसकी 45 से, हाँ ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। और इसकी 45 से गुणा करके हम अभिष्ट आयतन निकाल लेंगे। हमें क्या है, अभिष्ट आयतन निकालना है। अभिष्ट आयतन निकालना है, तो हमें अभिष्ट आयतन की क्या करनी पड़ेगी, इससे 45 की गुणा करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, 45 से गुणा करनी पड़ेगी। किसकी, 25.5 की। जब हम गुणा करेंगे तो हमारी कितनी वैल्यू आ जाती है, देख लेते हैं हमारी कितनी वैल्यू आ रही है। हमारी जो वैल्यू आ रही है वो हमारी आ जाएगी 100, हमारा जो आ जाएगा 45 से हम इसकी गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1111 और 2725 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा आ जाएगा। चलिएगा, और अब हमें क्या करना है, हमें 45 गुलाब जामुनों की निकाली थी हमने। अब चीनी की चाशनी भी बनानी है। हमें क्या करना है, चीनी की चाशनी भी बनानी है। ये बात भी आपको कम्प्लीटली याद होगी। चलो मैं इस डायग्राम को रफ कर देता हूँ, है ना। आप क्या करना है, चीनी की चाशनी बनानी है। तो मैंने बताया था, आपके क्वेश्चन कह रहा है कि यदि चीनी की चाशनी क्या है आपकी 45 जामुन है टोटल, और वो जो उसका आयतन है वो 30% मतलब चाशनी बनाता है ना। तो आपको क्या करना है, 30 बटे क्या करना है, जितना भी आंसर आया वो आंसर लिखना है। यानी हमारी चाशनी कितनी बनेगी, चाशनी आपकी कितनी बनेगी, चाशनी यानी जितनी वैल्यू आई आपकी 1127.25 और गुणे आपकी 30% बनती है टोटल, मतलब 100 में से। यानी अगर हम किसी परसेंट को लिखते हैं, हमारी परसेंट 30 दे रखी थी, जैसे हम परसेंट को हटाते हैं तो 100 से भाग कर देते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इससे 0 से 0 कट जाएगा। और इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारी जब कैलकुलेशन करेंगे इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से दोबारा डिवाइड, यहाँ पर ये भी काटो और ये हमारा क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट लगा लो, है ना। तो इसकी और इसकी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारी जो मल्टीप्लाई आ रही है वो मल्टीप्लाई आ रही है हमारी 338.17। कितना आ रहा है, 338.17 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। ये आपकी चाशनी बनने वाली है, यानी इतनी आपकी चाशनी बनने वाली है। चलिएगा फ्रेंड्स, यही आपका क्या कहते हैं उत्तर है। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा पढ़ाई हुई वीडियो आपको क्लियरली समझ में आ रही है, अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो साथियों मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारी वीडियो पर रेस्पॉन्स नहीं देंगे तो हमें कैसे इंटरेस्ट होगा, हम कैसे आपको पढ़ाएंगे। आपको एक प्रकार से फ्री कोचिंग दी जा रही है हमारे यूट्यूब चैनल NCERT क्लासिक पर, है ना। इसका मतलब है NCERT किताबों को उत्कृष्ट रूप से पढ़ाया जा रहा है ना। क्लासिक का मतलब होता है उत्कृष्ट, बढ़िया तरीका से पढ़ाया जा रहा है। और NCERT यानी आपकी जो नया कोर्स लगा हुआ है NCERT, इसलिए इस यूट्यूब चैनल का नाम NCERT क्लासिक रखा गया है। क्लासेज नहीं है, क्लासिक है ना, क्लासिक है। और मेरे यूट्यूब चैनल को सर्च कीजिएगा, लोगों को बताइएगा, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।